हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुराग है और मैं यूट्यूब पे एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें मैं ट्रेडिंग को बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें सिखाऊंगा। मार्केट में कैंडल कैसे फॉर्म होती हैं, कैंडल में पैटर्न कैसे बनता है, प्राइस मूव कैसे करता है और प्राइस अगर कहीं पे जाके किसी जगह पे रुकता है, अटकता है या फिर होल्ड करके फिर प्राइस मूव करता है या फिर अपना डायरेक्शन चेंज करता है तो वो क्यों करता है। हम किसी भी स्ट्रेटजी को मार्केट में लाते हैं मार्केट से पैसा बनाने के लिए। अगर वो स्ट्रेटजी फेल होती है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा। क्योंकि ट्रेडिंग में आप कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी लेके आते हैं, मार्केट में डायरेक्ट ला के अप्लाई करते हैं और आपको प्राइस के मूव होने का रीज़न नहीं पता, तो वो चीज़ें मार्केट में ज़्यादा दिन तक होल्ड नहीं होती। क्योंकि हमें प्राइस के मूव होने के पीछे का रीज़न भी पता होना चाहिए। इस स्ट्रेटजी में अब सभी बोलते हैं कि 70% एक्यूरेसी है, 80% एक्यूरेसी है, तो वो 20% जो वर्क नहीं हो रहा है उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो सारी चीज़ें भी हम समझेंगे। और जो 80% टाइम हमारी कोई भी स्ट्रेटजी वर्क करती है तो उसके पीछे का रीज़न है, वो भी हम समझेंगे। तो सीरीज को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो आज ये बेसिक वीडियो है, तो उसमें मैं कुछ जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस होते हैं जो सबके दिमाग में आते हैं ट्रेडिंग को स्टार्ट करने से पहले, या हम कहीं पे कोई कोर्स परचेज करते हैं तो वहाँ पे भी हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन को मैं आंसर देने की ट्राई करूँगा। तो बेसिकली इन सारे क्वेश्चन को मैं 3 भाग में डिवाइड करके आंसर देने की ट्राई करूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि जो मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ या फिर सिखाने जाऊँगा वो क्या नई चीज़ें वो मैंने खुद फॉर्म की है, तो ऐसा नहीं है। वो सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, वो सारी चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। तो फिर मैं ये सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ। वो सारी चीज़ें जो आप यूट्यूब पे देखेंगे वो डिफाइन नहीं होंगी, मतलब कोई एक वीडियो इधर है, कोई एक वीडियो उधर से मिलेगी। उन सारी चीज़ों को मैं एक क्रोनिक वे में और सिंपलिस्टिक वे में डिफाइन करने का ट्राई करूँगा। क्योंकि मार्केट में नॉलेज तो आपको हर जगह से मिल जाएगी, बुक्स से भी मिल जाएगी, हर जगह से मिल जाएगी। हमें एक मेंटोर का यही फ़ायदा होता है कि उन सारी चीज़ों में क्या सही है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको इधर-उधर की मिल जाएँगी। वो सारी चीज़ों में क्या सही चीज़ है, क्या आपके सीखने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि हम इंडियन ट्रेडर हैं, बेसिकली ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो फॉरेन के कॉन्सेप्ट्स हैं। हम इंडियन ट्रेडर के लिए क्या चीज़ें सही हैं, हमारा माइंडसेट कैसे होता है, उस माइंडसेट के हिसाब से हमें चीज़ों को एक्वायर करना पड़ेगा। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। एंड सेकंड जो क्वेश्चंस है वो है आपका कि जो चीज़ें मैं सिखाऊंगा क्या वो इनफ है एक ट्रेडर बनने के लिए। तो अगर टेक्निकल फॉर्म में बोलें तो हाँ, ये चीज़ें मोर देन इनफ हैं आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने के लिए। लेकिन अगर आप साइकोलॉजिकल वे में जाएं तो केवल नॉलेज लेने से आप ट्रेडर नहीं बनेंगे। क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो बिजनेस है, और बिजनेस में आप केवल सीख के बिजनेस नहीं कर सकते। वहाँ पे आपको प्रॉफिट लॉस देखने के लिए आपको केवल सीख के नॉलेज लेके आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। उसके लिए आपको साइकोलॉजिकल माइंडसेट चाहिए। उसके ट्रेडिंग में पैसे कमाने के लिए आपको अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना होगा, इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। प्रॉफिट लॉस क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, और वहाँ पे जो इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं उन सारे इमोशंस को ओवरकम करने के लिए आपको अपनी साइकोलॉजी, अपने माइंडसेट को बूस्ट करना होगा। थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन है कि जो चीज़ें मैं सिखाऊंगा क्या वो सभी मार्केट में वर्क करेंगी। तो हाँ, इसका आंसर है यस। क्योंकि जो चीज़ें मैं सिखाऊंगा वो प्राइस पे डिपेंड करेंगी। अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट यूज़ करते हैं, कोई भी मार्केट हो फ़र्क नहीं पड़ता इससे, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें वर्क करेंगी। हाँ, हो सकता है कि आप इन चीज़ों को अप्लाई करने का सही तरीका उस मार्केट का ना जान पाएँ, तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। अगर ये चीज़ें आप उस मार्केट में जाके टेस्ट करते हैं, 10,000 घंटे से ज़्यादा उस पे वर्क करते हैं, तो नो डाउट आप उसका रिफाइन वे ढूँढ लेंगे उस मार्केट में वर्क होने का। अगर आप चाहते हैं कि आपको मेहनत ना करनी पड़े, आपको वो सारी चीज़ें किस मार्केट में किस तरीके का रिफाइनमेंट चाहिए हमारी स्ट्रेटजी में, जिससे वो चीज़ें उस मार्केट में वर्क करें। चाहे आप ऑप्शन ट्रेड करते हो, फ्यूचर ट्रेड करते हो, करेंसी ट्रेड करते हो या इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो उन सारी चीज़ों की अगर आपको टाइम खर्च करना ना पड़े, अगर आप चाहते हैं कि वो रिफाइन मिल जाए, तो उसके लिए आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी बंदा अगर वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू मार्केट में सीख रहा है, तो वो आपको फ्री में कोई भी चीज़ नहीं देगा। हाँ, आपको थ्योरीज़ मिल जाएँगी बहुत सारी, लेकिन उन चीज़ों का रिफाइनमेंट आपको खुद ही ढूँढना पड़ेगा। तो आज इस बेसिक वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्ट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें चार्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करना है। वहाँ पे आपको जाके यहाँ पे UTC-5 न्यूयॉर्क टाइम जोन सेलेक्ट करना है। आपका UTC+5 होगा, जो कि इंडियन टाइम जोन है कोलकाता एक्सचेंज के हिसाब से। तो यहाँ से हटा के आपको UTC-5 में शिफ्ट होना होगा। उसके बाद में आपको जाके वहाँ से 24 आवर को हटा के 12 आवर करना होगा, जिससे आपको जो 24 आवर की साइकिल है उसके हिसाब से नहीं, 12 आवर की साइकिल के हिसाब से चार्ट देखें। अब दूसरी बात कि मार्केट जो है फॉरेक्स मार्केट वो 24/7 ओपन रहती है, मतलब 24 घंटे ओपन रहती है दिन में, मतलब पूरे वीक में 5 दिन। तो वहाँ पे क्या हमें 24 घंटे ट्रेड करना है?
तो ऐसा ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान 24 घंटे ट्रेड नहीं कर सकता। तो उसके लिए वॉल्यूम के हिसाब से अलग अलग करेंसी पेयर में अलग अलग टाइम जोन होते हैं, उसके हिसाब से हमें अपना टाइम जोन अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से कि हम कब, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आप शाम के टाइम ट्रेड कर सकते हैं, अगर आप वर्क करते हैं तो अभी आप शाम के टाइम ट्रेड कर सकते हैं, और वॉल्यूम भी शाम के टाइम पे ज़्यादा होता है। तो उन सारे सेशंस को डिफाइन करने के लिए हमें टाइम पता होना चाहिए, हमें एक स्पेसिफिक टाइम पे ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें मैं सिखाऊंगा वो बेसिकली प्राइस को रीड करने की थ्योरी है, तो वो आपको 24 घंटे काम करेगी, लेकिन उस थ्योरी के बेसिस पे आपको एक स्ट्रेटजी बनानी होगी जो एक पर्टिकुलर सेशन के बेस पे होगी, वो उसी सेशन में ही वर्क करेगी। तो उसके लिए आपको सेशंस का नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे इंडिकेटर के सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आप एफएक्स मार्केट करके एक सेशन होगा, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं चार्ट पे। उसके बाद में आपको ये वाली सेटिंग चूज करनी है, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा GMT-5, ये बेसिकली UTC-5 ही है, न्यूयॉर्क टाइम जोन। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आपका एशियन सेशन है, जो कि 8 से 12 के बीच में होता है, ये UTC-5 के हिसाब से। और उसके बाद में लंदन सेशन, ये आपका 2 से 5, न्यूयॉर्क सेशन 7 से 10, और लंदन क्लोज जो होता है वो 10 से 12 होता है। हमें ये 4 सेशंस जाके इंडिकेटर में ऐसे प्लॉट कर देने हैं। उसके बाद में ये रही इसकी सेटिंग, आप इसको भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से ओके कर देना है, ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद में आपको चार्ट पे कुछ ऐसी चीज़ें दिखेंगी, ये आपका एशियन सेशन हो गया यहाँ से यहाँ तक, फिर ये लंदन हो गया, फिर ये न्यूयॉर्क हो गया, और ये लंदन क्लोज हो गया। अब हम अलग अलग टाइम जोन के हिसाब से किस किस करेंसी पेयर में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि फॉरेक्स में बहुत सारे करेंसी पेयर हैं, तो क्या हमें सब करेंसी पेयर को ट्रेड करना चाहिए? तो इनिशियली आपको अपने टाइम के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। तो इसका भी मैं आंसर देता हूँ कि किस किस टाइम के हिसाब से कौन कौन से करेंसी पेयर में वॉल्यूम होता है और किस किस करेंसी पेयर को ट्रेड करना चाहिए। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे आप एशियन सेशन में हमें गोल्ड को या सिल्वर को भी ट्रेड कर सकते हैं, और जितने भी जापानीज करेंसी पेयर हैं, मतलब JPY के साथ जितने भी, जैसे यूरो JPY हो गया, GBP JPY हो गया, गोल्ड JPY हो गया, ये जितने भी जापानीज करेंसी पेयर के साथ एक्सचेंज हैं। लंदन सेशन में हम सिल्वर को, गोल्ड को, यूरो USD को, लंदन सेशन में हम गोल्ड, सिल्वर, यूरो USD और GBP USD पेयर को ट्रेड कर सकते हैं। न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क क्लोज सेशन में हम गोल्ड को, सिल्वर को, यूरो USD, GBP USD, BTC USD, सोल USD, NZD USD, या जितने भी करेंसी पेयर USD के साथ इन्वॉल्व है, उन सारे करेंसी पेयर को हम न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क क्लोज सेशन में ट्रेड कर सकते हैं। तो अब आपको पता लग गया होगा कि कौन से सेशन में हमें कौन से पेयर को ट्रेड करना है, कौन से सेशन में हमें कौन से करेंसी पेयर को ट्रेड करना है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चार्ट को कैसे रीड करना है, चार्ट पे क्या चीज़ें देखनी है हमें, कैसे चीज़ों को फाइंड आउट करना है, क्या स्ट्रेटजी फॉर्म करनी है, ये सारी चीज़ें आगे आने वाली वीडियोस में आपको पता लगेगा। यहाँ पे मैं आपको बेसिकली ITC के माध्यम से और प्राइस एक्शन को यूज़ करते हुए वो सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे चार्ट में इन सारे प्राइसेस को कैसे रीड करते हैं। तो यहाँ पे प्राइस आया तो यहीं से क्यों ऊपर गया, यहाँ से क्यों नहीं ऊपर गया, यहाँ से क्यों नहीं गया, यहीं से क्यों ऊपर गया मार्केट, वो सारी चीज़ें मैं डिफाइन करूँगा। मार्केट ने यहाँ पे जाने के बाद डायरेक्ट यहाँ से ही क्यों ऊपर चला गया, यहाँ पे आने के बाद में ही क्यों प्राइस ऊपर गया, ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। आपको पूरा दिमाग ओपन हो जाएगा कि प्राइस कैसे वर्क करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम 24 घंटे ट्रेड करें, हमें एक पर्टिकुलर सेशन चूज करना होगा, उस पर्टिकुलर सेशन में पर्टिकुलर पेयर में ही ट्रेड करना होगा। हम सारे पेयर में, सारे सेशन में ट्रेड नहीं कर सकते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा 1 बाय 1 करके।